तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, देखिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करने से पहले कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब इसका आप शून्य निकालिए। देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर करके यक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स का जो मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, शून्य। ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 4 क्या है 12 हो जाएगा। तो 4 और 3 पर एक फैक्टर लगेगा, तो -3x -4x और +12 बराबर 0 आप लिख सकते हैं। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, -x कॉमन तो यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, और -4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x बचेगा और यहाँ चिन्ह बदलेगा, 4 क्या 12। अब आप x -3 को बाहर कर लीजिए और यहाँ बचेगा आपका x -4 बराबर 0। ठीक है, x -3 को 0 बराबर दिखाइए और x -4 को 0 के बराबर दिखाइए। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 3 और x का मान मिल जाएगा आपको 4। तो आपको a मिल गए शून्य। क्या मिल गया, शून्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे शून्य। शून्य बराबर क्या मिल गया, 3 और 4। ध्यान दीजिएगा, आपको बहुपद पता तो आप शून्य आराम से निकाल सकते हैं। बहुपद को 0 के बराबर करके हल करके x का मान निकाल कर आप क्या कर सकते हैं, शून्य को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको शून्य पता हो और आपको ये बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो शून्य दिए गए हैं उन दोनों शून्य को आपको पहले x में से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले शून्य को आप x में से घटा दीजिए और दूसरे वाले शून्य को भी आप x में से घटा दीजिए, फिर दोनों को आप गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा बहुपद। क्या मिल जाएगा, आपको बहुपद मिल जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, देखिए x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर -4x और -3 का गुणा x में करेंगे -3x, -3 -4 का गुणा करेंगे तो +12 हो जाएगा। ये मिलेगा आपको x स्क्वायर -4 7x +12। तो यदि आपको शून्य पता हो तो आप बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। दोनों शून्य को x में से घटाकर गुणा करेंगे तो आपको बहुपद मिल जाएगा। बस इतनी बात आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब इतना आपको पता रहेगा तो आप शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है उस सूत्र का आप निगमन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर bx c। यह आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये a यदि 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा और यह द्विघात नहीं रह जाएगा, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और मान लीजिए इसका मूल क्या है, माना मूल बराबर अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो एक द्विघात समीकरण जिसके दो मूल होंगे, एक मूल अल्फा दूसरा मूल क्या मान लिया, बीटा मान लिया। और गुणांक क्या है आपका ABC इस द्विघात बहुपद का क्या होता है, गुणांक होता है और इसका मूल मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। तो यदि आपको मूल पता है तो आप बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मूल को क्या करेंगे, x में से घटा देंगे। पहले मूल को घटा दीजिए और x में से दूसरे मूल को भी घटा दीजिए और दोनों का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुपद मिल जाएगा, मतलब px मिल जाएगा। और px का मान कितना दिया गया उसको लिख दीजिए, ax स्क्वायर bx c। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, x से गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा और x से गुणा बीटा में करेंगे तो बीटा x हो जाएगा और अल्फा का गुणा x में करेंगे तो अल्फा x हो जाएगा। अल्फा गुणा बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए ax स्क्वायर bx c बराबर, देखिए ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अल्फा x को पहले लिख दीजिए और बीटा x को बाद में लिख दीजिए और प्लस हो गया आपका अल्फा बीटा। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए, ax स्क्वायर bx c बराबर ये हो गया x स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए और माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, अल्फा x प्लस, देखिए माइनस कॉमन आप करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस आपका क्या हो जाएगा बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर bx c बराबर ax स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और x आपका कॉमन हो जाएगा, प्लस क्या है अल्फा बीटा। ठीक है, अब दोनों पक्षों की आप तुलना कर दीजिए। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक कितना है, a, और यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, तो a का मान 1 हो गया। b का मान कितना होगा, देखिए x गुणांक b है और यहाँ आपका x गुणांक कितना है
ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, और अचर पद क्या है सी, देखिए यहाँ पर अचर पद क्या है सी है, और यहाँ क्या है अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा को इस साइड लेकर आएगा तो प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू प्लस भी उस साइड जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी के बटे 1 लगा सकते हैं, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी है, सी के बटे 1 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और एक मतलब ए, ठीक है। देखिए एक संबंध ए मिल गया, और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, और 1 को लिख सकते हैं ए, तो सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए अल्फा बीटा आपका शून्यक हो गया, और यहाँ जो ए बी है या सी है ये सब क्या है, गुणांक है, तो ये शून्यकों और गुणांकों में क्या हो गया, संबंध। तो द्विघात समीकरण में शून्यकों और गुणांकों में संबंध यही दोनों होते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यह आपका एक तरीके से फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए अब हम लोग सीखेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। जैसे मान लीजिए कि पी एक्स बराबर ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका त्रिघात बहुपद है, ठीक है। माना इसके शून्यक मान लीजिए अल्फा है और बीटा है और गामा, ये तीन इसके शून्यक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये जो शून्यक है इनको यक्ष में से घटा के यदि आप गुणा करेंगे, देखिए यक्ष में से तीनों शून्यक को घटाया गया है, और घटा के जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा बहुपद यानी पी एक्स मिलेगा, ठीक है। और पी एक्स का मान कितना है देखिए, या लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर इन तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों का गुणा कीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर अल्फा गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और यहाँ क्या है एक्स माइनस गामा, ठीक है। ये हो गया आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, अब आप एक्स का अंदर गुणा कीजिए, एक्स गुणा इन चारों में कीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा एक्स। आप एक्स का गुणा इन चारों में कर दिए, अब आपको माइनस गामा का गुणा इन चारों में करना है, तो इसमें कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस बीटा गामा एक्स, और इसमें करेंगे तो प्लस गामा अल्फा एक्स, और इसमें गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस अल्फा बीटा गामा मिलेगा, ठीक है। तो इन चारों में गुणा हो गया किसका, माइनस गामा का, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर ये हो गया आपका एक्स का क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाला देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब तीनों के तीनों क्या है, माइनस में है, और तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन भी है, तो आप माइनस यहाँ कॉमन कर लीजिए और एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, किसमें से, इन तीनों में से। तो मान लीजिए कि इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन तो यहाँ अल्फा बचेगा, और यहाँ से माइनस और एक्स स्क्वायर कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बीटा, चिन्ह भी बचेगा क्योंकि आप माइनस कॉमन किए तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे आप तो आपको मिलेगा प्लस गामा, ठीक है। अब देखिए अब यक्स की एक घात वाला देखिए, यक्स की एक घात वाला कौन कौन है, यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर, ये सब यक्स की एक घात वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से यदि आप यक्स कॉमन करेंगे, मान लीजिए यक्स यहाँ लिखिए, ठीक है, तो क्या बचेगा उसको लिखिए। देखिए यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका अल्फा बीटा, और यहाँ से आप यक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा, और प्लस यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गामा अल्फा, ठीक है। तो 3 घात 2 घात 1 घात। अब अचर पद को लिख दीजिए, अचर पद कौन आपका, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप तुलना कीजिए, यहाँ x क्यूब का गुणांक क्या है a, और यहाँ पर x क्यूब गुणांक कितना 1, a का मान 1, और b का मान कितना है x स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ x स्क्वायर गुणांक कितना है माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और c का मान कितना है, जो x का गुणांक है वो c है, और यहाँ कितना है अल्फा बीटा, और ऐसा कि यहाँ पर बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है।
और अचर पद यहाँ क्या है डी, और यहाँ डी का मान कितना है माइनस अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहाँ पर अचर पद आपका माइनस अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो ये माइनस इस साइड लग रहा है प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ए प्लस बी है, उधर जाके माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी। ए माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर डी को उधर भेज दीजिए माइनस डी। ठीक है, और देखिए सबके बटे आप एक लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी, और वन की जगह पर क्या रख सकते हैं आप ए रख सकते हैं, तो जहां वन आप क्या रखेंगे ए, तो माइनस बी बाई ए। देखिए एक फार्मूला ए बन गया, और देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू सी, वन की जगह पर रख देंगे ए, तो सी बाई ए, एक फार्मूला यह बन गया। और यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी, और वन की जगह क्या रख देंगे आप ए, तो माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो देखिए यह तीनों फार्मूला किसके लिए है, त्रिघात बहुपद के लिए। तो त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों में संबंध यही तीन होंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और जब जोड़ा बराबर क्या आएगा इससे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो उसका मान क्या होगा सी बाई ए, और जब तीनों एक साथ आएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक और महत्वपूर्ण फार्मूले की बात करेंगे। यदि आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको शून्यकों का योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया। ठीक है, इन दोनों का मान दिया गया है, और आपसे क्या पूछ दे कि बहुपद क्या होगा। ठीक है, इसको पूछ दिया जाए। ठीक है, इसका मान आपको पता हो और इसका भी मान पता हो, तो आपको पीएक्स निकालना हो, मतलब बहुपद निकालना हो। ठीक है, तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको पता हो, तब आपको द्विघात बहुपद कैसे निकालना होगा आप सीखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि माना मूल अल्फा तथा बीटा है, मूल क्या है अल्फा और बीटा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि आपको मूल पता हो तो दोनों को x में से घटा के गुणा करेंगे तो आपको बहुपद मिल जाएगा। तो x में से आप घटा दीजिए पहले मूल को, और x में से घटा दीजिए दूसरे मूल को, दोनों का गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा बहुपद px। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। px इज इक्वल टू x बटा x में कीजिए तो x स्क्वायर, और x बटा माइनस बीटा में कीजिए तो माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा बटा x में तो माइनस अल्फा x। ठीक है, और माइनस का माइनस में तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका px बराबर x स्क्वायर। ठीक है, आप माइनस और x को कॉमन कर लीजिए। किसको कॉमन करना है, माइनस को भी और x को भी, तो माइनस और x कॉमन, तो यहाँ अल्फा बचेगा, माइनस कॉमन करें तो प्लस हो जाएगा, और x कॉमन करें तो क्या बचेगा बीटा। ठीक है, और प्लस क्या हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योग है। क्या है, शून्यकों का योग गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो इस सूत्र में आप रखकर डायरेक्ट आप बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 के लिए जितनी भी थियरी थी वो सब कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप 2.2 का सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं।